हाय गाइस, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मैं हूं प्रिया चौधरी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के 67 प्री ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इस फॉर्म के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एज लिमिट के बारे में और इस फॉर्म के आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी के इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी नोटिफिकेशन 24 सितंबर को ऑफिशियल वेबसाइट्स पे रिलीज़ हो गया था। इस एप्लीकेशन फॉर्म के आपके फिल करने की स्टार्ट डेट है 30 सितंबर 2021 और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 5 नवंबर 2021। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करती हूँ तो इस फॉर्म के लिए आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 555। ठीक है। वैकेंसीज डिटेल पोस्ट वाइज आपकी इस नोटिफिकेशन में दी हुई है। अगर आप लोग इसकी पोस्ट वाइज डिटेल्ड वैकेंसी आप चेक करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। ये आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल दी गई है जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन है और आपकी मिनिमम एज लिमिट आपकी मेंशन है कि किस पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 555 जैसे कि मैंने आपको बताया इस फॉर्म के लिए आपकी। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इस फॉर्म के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए इस फॉर्म के लिए आपकी। चाहे ग्रेजुएशन में आपकी बीए किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आपका बीएससी हो, बीकॉम हो या फिर बीटेक हो, आपका बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर उन लोगों की मैं बात करूं जिन लोगों ने अभी फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं, वो इस फॉर्म को तभी फिल कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनका 5 नवंबर 2021 से पहले अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट आ सकता है। अगर उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट 5 नवंबर से पहले आ जाता है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट। ठीक है। आरक्षण की अगर हम बात करें, अगर आप आरक्षण का इस फॉर्म के लिए लाभ उठाना चाहते हैं यानी कि जो बिहार स्टेट के कैंडिडेट हैं वो अगर आरक्षण के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको फॉर्म फिल करते हुए ये ध्यान रखना है कि जिस भी कैटेगरी के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं आरक्षण में, जो आरक्षण का ऑप्शन फॉर्म के लिए जिस भी कैटेगरी के लिए वो चूज कर रहे हैं तो उसका कोड वो ध्यान से फिल करेंगे। मतलब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये वाली टेबल एक बारी ध्यान से देख लेनी है क्योंकि जब आप आरक्षण के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें ये कोड मांगेगा, कोड के हिसाब से आप फिल करोगे। तो ये वाली जो आपकी आरक्षण वाली टेबल है आप इसको ध्यान से देख लेना और कैटेगरी कौन सी कैटेगरी का कौन सा आपका कोड है। ठीक है। आप देख लेते हैं आपकी मिनिमम एज लिमिट। इस फॉर्म के लिए आपकी मिनिमम एज लिमिट है जो काउंट होगी वो है 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग काउंट होगी और इसकी मिनिमम एज इसमें मांगी हुई है 21 वर्ष, 20 वर्ष और 22 वर्ष। तो इसमें 3 एज इसलिए दी हुई है मिनिमम एज, आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो 3 एज इसमें दी हुई है वो इसलिए दी गई है कि जो आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसीज दी हुई है ना उसमें किसी पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम एज 21 मांगी हुई है, किसी के लिए 22 मांगी हुई है। ठीक है। तो इसलिए इसमें अलग अलग 3 मिनिमम एज दी हुई है, 20, 21 और 22। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर आपकी एज 20 वर्ष है और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। होगा ये कि जिस भी पोस्ट में आपकी मिनिमम एज 20 वर्ष मांगी हुई है आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। मिनिमम एज जो आपकी दी हुई है ये पोस्ट वाइज डिवाइड की गई है इसलिए 3 अलग अलग दी हुई है। मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट की आपकी। तो मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 37 ईयर और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के यानी कि फीमेल और ओबीसी कैंडिडेट की आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर और वहीं पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST कैंडिडेट के लिए आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 42 ईयर। ठीक है। तो और जो आपकी एज लिमिट जो काउंट की जाएगी यानी कि मतलब जिसके अकॉर्डिंग मान्य होगी या मानी जाएगी वो आपकी 10th की मार्कशीट की में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ली जाएगी। ठीक है।
और जो मिनिमम एज जिसके अकॉर्डिंग काउंट होगी वो आपकी डेट है 1 अगस्त 2021। ओके, अब बात करते हैं आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी की। इस नोटिफिकेशन में जो आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी दी हुई है, ये आप इसको देके ये मत सोचिएगा कि इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि इसमें जितनी नंबर ऑफ पोस्ट दी गई हैं सबके लिए ये फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगा हुआ है। नहीं, इस फॉर्म में जो फिजिकल एलिजिबिलिटी मेंशन है ये सिर्फ एक पोस्ट के लिए है। अगर आप डीएसपी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी इसमें चेक करना होगा एक बारी, अगर आप पर्टिकुलर डीएसपी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो आपकी इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगी हुई है वो है आपकी जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट आपकी मांगी हुई है 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाती की माप 32 इंच जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट के न्यूनतम हाइट है 5 फीट 3 इंच और छाती की माप 31 इंच बिना फुलाए। ठीक है, और वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 5 फीट 2 इंच। ठीक है, अब आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। इस फॉर्म के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है 600 रुपये और वहीं पर केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और फीमेल कैंडिडेट के लिए और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है 150 रुपये। ठीक है, और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है 600 रुपये। ओके, अब आपका एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। बीपीएससी का ये जो एग्ज़ाम है इसका ये आपका 3 चरणों में होगा। फर्स्ट आपका प्री एग्जामिनेशन, फिर आपका मेंस और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो पहले हम प्री एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। जो प्री एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट तो वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा और उसमें आएंगे आपके 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के। ठीक है, ये जो आपका पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ये क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। क्वालिफाई एग्जाम क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये इसके जो आपके मार्क्स होंगे जैसे कि आप इसमें दिया हुआ है 150 अंक का पेपर होगा, ये मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, इसलिए इसको मैं एक क्वालिफाइंग एग्जाम बोल रही हूँ। आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करके मेंस तक पहुँचना है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर आएगा 150 क्वेश्चंस का। तो प्री एग्जाम का एक बार सिलेबस भी हम देख लेते हैं। इसका सिलेबस में आपका दिया हुआ है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रयाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसके बिहार में योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि करंट अफेयर। ये आपका एक तरह से सिलेबस का ओवरव्यू है आपका प्री एग्जामिनेशन का। ठीक है, अगर आपको डीपली इसका सिलेबस आपको चेक करना है तो आप इसकी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बीपीएससी के प्री मेंस का आप डीपली सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपका मेंस। फर्स्ट तो आपका जो मेंस वाला जो आपका सेकंड पेपर होगा, सेकंड आपका चरण वाला जो पेपर है वो आपका रिटन एग्जाम मतलब आपका लिखित टाइप का पेपर होगा। ठीक है, ये आपका रिटन पेपर होगा और इसमें आपके 4 पेपर होंगे। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा सामान्य हिंदी का होगा और ये सामान्य हिंदी वाला पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा और इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ये भी आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें आपके 30% मार्क्स आने ज़रूरी हैं। ठीक है, ये आपका सामान्य हिंदी का आपका पहला पेपर हो गया। उसके बाद है आपका सेकंड पेपर सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर, ये आपका 300 मार्क्स का है। जो आपका सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर है ये आपका 300 मार्क्स का है। फिर आपका सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर है ये भी आपका 300 मार्क्स का है। उसके बाद आपका जो थर्ड पेपर होगा इस वाले मतलब जैसे कि मैंने बताया इस जो आपका मेंस एग्जाम है इसमें आपके 4 एग्जाम होंगे। ठीक है, 4 में से पहला आपका सामान्य हिंदी का हो गया, उसके बाद है आपका सामान्य अध्ययन का प्रथम और सामान्य अध्ययन का द्वितीय पेपर। उसके बाद आपका जो फोर्थ एंड लास्ट पेपर है मेंस का वो है आपका ऐच्छिक विषय यानी कि ऑप्शनल पेपर। अब ये ऑप्शनल पेपर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें उस टाइम पे आपको चूज़ करना है
और एक ज़रूरी बात मैं बता दूं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो ये वाली जो लिस्ट दी हुई है आपकी ऑप्शनल पेपर की, इसमें से आप चूज़ करेंगे। इसके साथ में कोड्स दिए हुए हैं जिसको आप फिल करेंगे कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है। और सबसे ज़रूरी बात कि जब आप इस फॉर्म के लिए ऑप्शनल पेपर चूज़ करेंगे तो आप अपना पहले ही फाइनल डिसाइड कर लेना, क्योंकि अगर एक बार ही आपने ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट है वो चूज़ करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर दिया कोड और उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आपने फाइनल सबमिट कर दिया, तो उसके बाद आप इस ऑप्शनल पेपर को चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपका बाद में माइंड चेंज होता है कि मुझे दूसरा सब्जेक्ट लेना है तो आप नहीं कर पाएंगे चेंज, मतलब ये इसको आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में ये ऑप्शनल पेपर का ऑप्शन जो है फिल करेंगे, इसका कोड जब आप फिल करेंगे तो ध्यान से फिल करना है आपको। फर्स्ट तो कोड में कोई मिस्टेक ना हो, और सेकंड आपको अपना जो सब्जेक्ट लेना है वो आप पहले से ही फाइनल डिसाइड कर लें, क्योंकि बाद में ये एडिट नहीं होगा। ठीक है, तो जो फोर्थ पेपर होगा इसका मेंस का, वो होगा आपका ऑप्शनल पेपर, और ये भी आपका 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो मेंस में जो आपके ये 300 मार्क्स के 3 पेपर हैं, ये आपके फाइनल मेरिट में ऐड होंगे। और ये जो पहला पेपर था सामान्य हिंदी का, ये वाले के मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, हिंदी के नहीं होंगे। बाकी जो 3 पेपर हैं, सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर, सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर और आपका ऑप्शनल पेपर के मार्क्स तीनों के फाइनल मेरिट में ऐड होंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शनल पेपर को चूज़ करते हुए भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अब बात कर लेते हैं आपके इंटरव्यू की। इंटरव्यू वाला जो आपका पार्ट है ये है आपका 120 मार्क्स का। ठीक है, इंटरव्यू होगा आपका 120 मार्क्स का। तो और जो मेंस आपका एग्ज़ाम के मेरिट में ऐड होंगे मार्क्स, वो होंगे आपके 300 3 पेपर के होंगे ना लास्ट वाले, हिंदी को छोड़ के। तो ये हो गया आपके टोटल 900 मार्क्स तो आपके मेंस एग्जाम के होंगे और 120 मार्क्स होंगे आपके इंटरव्यू के। टोटल मार्क्स जिस बेस पे आपकी मेरिट लगेंगी वो होंगे 1020, यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी वो 1020 के बेस पे लगेगी। 900 मार्क्स तो आपके मेंस के एग्ज़ाम के और 120 आपके इंटरव्यू के। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की आपकी स्टार्ट डेट है 30 सितंबर और एंड डेट है आपकी 5 नवंबर। ठीक है, और अगर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे ज़रूरत तो पड़ेगी, आप अगर आप कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको जो आपका आरक्षण में कोड दिए हुए हैं उसको आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप कौन सा सब्जेक्ट आज चूज़ कर रहे हैं उसको भी आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये वाले आपकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से अगर आप पोस्ट वाइज डिटेल भी चेक करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको बात कर लेते हैं आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो तो आपकी 5 नवंबर हो गई, पर अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की कोई भी आपकी बेसिक डिटेल आपसे गलती से गलत हो जाती है या फिर आप बाद में उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपका जो फॉर्म के एडिट करने की जो लास्ट डेट है वो दी हुई है 15 नवंबर 2021। ठीक है, पर आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ आप एप्लीकेशन फॉर्म की बेसिक डिटेल्स ही एडिट कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स ऐसी है जो एडिट नहीं होंगी, जैसे कि एक तो आपका ऑप्शनल पेपर हो गया और आपका जो रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल है वो भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जो मेन चीज़ें हैं जो एडिट कर सकते हैं आपके नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार संख्या, जाति, आरक्षण वाला आपका जो पार्ट है कैटेगरी वो भी आप एडिट कर सकते हैं। आपका एड्रेस आप एडिट कर सकते हैं। आपका फ़ोटो, आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर की फ़ोटो जो अपलोड करेंगे वो भी आप एडिट कर सकते हैं। मतलब आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आप एडिट कर सकते हो, पर आपका जो ऑप्शनल पेपर आप चूज़ करेंगे ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, वो आप बाद में एडिट नहीं कर सकते अगर आप एक बारी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हैं। ठीक है, और क्या है, और जैसे कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो भी आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको
ध्यान से फिल करनी है, ताकि बाद में ये ना हो कि मुझे एडिट करनी थी और अब एडिट नहीं हो रही है। अगर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का सिलेबस डिटेल में चेक करना है तो आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। बीपीएससी ने अभी आपके प्री एग्जामिनेशन की डेट अभी नोटिफाई नहीं की है, पर बीपीएससी के एग्ज़ाम की डेट जल्दी ही नोटिफाई हो जाएगी। तो आपको प्री एग्जामिनेशन के लिए अपनी तैयारी रेडी रखनी है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको भी प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो भी अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे अपनी। कुछ लोगों ने कर भी दी होगी, पर फिर भी अगर आप बुक्स सर्च कर रहे हैं कि आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए प्री एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी रेडियन बुक कंपनी पब्लिकेशन हाउस की बीपीएससी की ये बुक, बीपीएससी की ये वाली बुक रेडियन बुक कंपनी पब्लिकेशन हाउस की ये बुक है आपकी। और इस बुक में आपको क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड किया गया है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और ये वाली बुक आपको ईजिली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो बुक्स में आपका कंटेंट की बात कर लेते हैं। इस बुक को ही मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ उस बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। ये बुक में आपका क्या दिया हुआ है, इस बुक में आपके 2004 से 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्ड प्रीवियस ईयर पेपर आपके इसमें दिए गए हैं। ओके, कुछ लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी सर्च कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये वाली बुक हेल्पफुल होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो इस बुक में आपका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन दिया गया है वो आपका वन लाइन सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको आंसर की उसके साथ में लगा दी और आपको दे दिया, और या फिर मैं अगर डिटेल सिलेबस बोल रही हूँ कि डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, तो ये भी नहीं कि सिर्फ वन लाइन में आपका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके और दे दिया। नहीं, इस बुक में जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपका मेंशन किया गया है वो आपका डीपली डिटेल के साथ में दिया गया है। मतलब अगर आप मान के चलते हैं आपका कोई क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आपका कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो उसके बारे में आपका जो इस बुक में दिया हुआ है वो कंप्लीट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब आपने वो क्वेश्चंस पढ़ा और आपको याद आया कि इस टॉपिक के में जो आपके मेन पॉइंट्स हैं वो भी देख लूँ, तो इस बुक में जो दिया हुआ है ना आपका डीपली सॉल्यूशन, उसको पढ़ने के बाद आपको ना तो आपको गूगल सर्च करनी पड़ेगी उस टॉपिक के बारे में, और ना ही आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी पॉइंट्स आपको किसी अदर बुक में जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका इस बुक में कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो डीपली आपको मिलेगा। और तो मतलब आपका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो इन डिटेल आपको मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया कि आपका जो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपका सॉल्यूशन दिया गया हुआ है वो डीपली मिलेगा आपको। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं और कुछ लोग होते हैं इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक लें, हिंदी मीडियम की कहाँ मिलेगी, इंग्लिश मीडियम की कौन से पब्लिकेशन हाउस की लें। तो इस बुक में क्या आपका मतलब ये वाली बुक जो मैं देखी हूँ बीपीएससी की, मैं पहली बार ऐसी बीपीएससी की बुक देख रही हूँ रेडियन बुक पब्लिकेशन की, जिसमें आपका दोनों लैंग्वेज में कंटेंट कवर किया गया है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके हिंदी मीडियम वालों को भी, मतलब ये बुक आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बेस्ट है। तो अगर आप लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से आइडियाज़ लेना चाहते हैं, जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढ रहे हैं, उनसे पता चल जाएगा ना आपको कि पहले बीपीएससी ने किस तरह के पेपर निकाले थे, किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने किस सब्जेक्ट से लिए थे। इन सब का आइडिया लेने के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए बीपीएससी की बुक्स सर्च कर रहे हैं या प्री एग्जामिनेशन के लिए, फर्स्ट तो आपको प्री एग्जामिनेशन के लिए बुक लेनी होगी ना, तो प्री एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए ये वाली बुक मैं सजेस्ट करूँगी। ये बेस्ट बुक है, इसमें आपके 2004 से 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर कवर किए गए हैं विद सॉल्यूशन।
इन डिटेल, और दोनों लैंग्वेज में है। हिंदी और मीडियम का कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, हिंदी मीडियम वाला भी आसानी से पढ़ सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला भी। और सबसे बढ़िया बात कि आपको कंटेंट भी आपको ईजी लैंग्वेज में मिल रहा है। तो बीपीएससी की ये वाली बुक आप प्री एग्जामिनेशन के लिए ले सकते हैं। इसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर कवर किए गए हैं, ठीक है। इस जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने बुक्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना है या इस नोटिफिकेशन से, एप्लीकेशन फॉर्म के नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी है या फिर अदर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।